Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th. हिंदी का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है माता का आंचल और इनके जो राइटर है, लेखक है वो है शिव पूजन सहाय। इन्होंने ये चैप्टर जो है उसमें से इनकी जो रचना है उनमें से लिया गया है। देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय जो कि शिव पूजन सहाय है। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में हुआ, गांव अनुवास में हुआ है, जिला भोजपुर जो बिहार में पड़ता है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। क्या था? नाम भोलानाथ था और उसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में प्रतिलिपिक यानी जिसको कॉपीराइटर बोलते हैं की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और सम्मानित व्यक्ति भी थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित जो पत्रिकाओं हैं उनका संपादन भी किया है। नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? शिव पूजन सहाय, जिनके बचपन का नाम है भोलानाथ। सन 1924 में उन्होंने प्रेमचंद के साथ जो माधुरी पत्रिका है उनका संपादन का कार्य भी किया है। इसके साथ ही वे हिंदी की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है मतवाला जिनका नाम है उनके संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला कि उनका देहांत कब हुआ था? 1963 में। और जब जन्म की बात आए तो सन 1893 में भोजपुर यानी कि बिहार में जन्म हुआ है। लेखक का नाम है, क्या नाम है? शिव पूजन सहाय। अंडरस्टैंड? वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देखो हिंदी में दो चीजें होती है, एक तो गद्य पाठ और एक पद्य पाठ। ठीक है, एक पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं जिसमें पूरी की पूरी जैसे श्लोक वाली श्रृंखला होती है वो पढ़ते हैं, और दूसरा है जो सिंपल पढ़ते हैं हिंदी के अंदर वो है। तो इन्होंने क्या है, ये गद्य के मुख्य रूप से लेखक थे। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार रह चुके हैं। उनकी मुख्य रचनाएं जो दी फेमस वो है देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष आदि दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। कौन सी? शिव पूजन रचनावली के 4 खंड। टोटल कितने हैं? 4 खंड है। उनमें उनकी पूरी की पूरी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित है। ध्यान रखना कि ये गद्य विशेष थे। ठीक है, उनकी रचनाओं में लोक जीवन है, लोक संस्कृति है के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में, आपको याद रखना कब मिला था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित उनको सन 1960 में किया गया था। और शिव पूजन सहाय के लिखे प्रारंभिक लेख मनोरंजन, लक्ष्मी तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। यानी उनके द्वारा जो जितने लिखे हुए लेख थे जो पहले प्रकाशित होती थी पत्रिकाएं, जैसे कि मनोरंजन है, लक्ष्मी तथा पाटलिपुत्र, उनमें प्रकाशित हो चुके हैं। अब जो माता का आंचल इस पाठ का नाम है उसमें जो लेखक की भूमिका है या फिर पाठ की भूमिका आप देखते हो वो क्या है कि माता का आंचल रचना शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। ठीक है, शिव पूजन सहाय के आंचलिक उपन्यास, किसकी बात कर रहे हैं? आंचलिक उपन्यास सन 1926 में देहाती दुनिया से माता का आंचल लिया गया है। यानी इनका आंचलिक उपन्यास है सन 1926 में जो प्रकाशित हुआ था। उनकी जो कृति है देहाती दुनिया, मतलब जो गांव की दुनिया होती है, जो गांव का एनवायरनमेंट है उसी में से लिया गया है, जिसका नाम है माता का आंचल। और बेसिकली ये जो पूरा का पूरा पाठ है वो माता के प्यार, माता के लाड और माता के प्रेम पर बेस्ड है। अंश लिया गया है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के माध्यम से गांव की संस्कृति और बचपन में अपने माता पिता के साथ बिताए गए दिनों को बखूबी उकेरा है। लेखक ने अपने समय के बच्चों के खेल और खेलने की जो सामग्री है उसके बारे में बताया है। और इसमें लेखक ने माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम और दुलार होता है वो लोकगीत आदि प्रसंगों को बहुत सुंदर ढंग से पेश किया है। यानी जो गांव का जीवन होता है, जो गांव में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को किस तरह लाड प्यार करते हैं, किस तरह दुलार करते हैं, उनका वर्णन है। और जो पहले जब गांव की जो संस्कृति थी जो अब भी है उसमें गांव के बच्चों ने जो खिलौने अपने बचपन में उपयोग करे हैं
पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ के पत्ते, उन सब से उन्होंने अपना जीवन बिताया पूरा का पूरा। जबकि शहर का जीवन है वो बिल्कुल इनके अपोजिट है, बच्चों को यहाँ टॉय चाहिए होते हैं, है ना। तो वही इन्होंने वर्णन किया, जो गांव की संस्कृति थी, जो गांव का बचपन था उनका, कितना सुनहरा था। नेक्स्ट है कि लेखक का बचपन, जो शिवपूजन सहाय जी हैं अपने, उनका बचपन कैसा रहा, उनका वर्णन है कि लेखक के बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था, तारकेश्वर नाम। उनका असली नाम था शिवपूजन सहाय, बचपन में उनको तारकेश्वर था, पर जो उनके पिताजी थे उनको क्या बोलते थे, भोलानाथ बोलते थे। क्या बोलते थे, भोलानाथ। और भोलेनाथ क्या किसका नाम होता है, शिव जी का नाम है, तो उन्हीं से उनको प्यार से बुलाते थे। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे, जैसे कि गांव में यूजुअली होता है, और माँ को मैया। अब जैसे कि यूपी की साइड की ये कृति है, तो यूपी में जो माँ को मैया कहते हैं। अपने यहाँ शहर की बात करें तो शहर में आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मॉम का, मॉम और डैड का, जबकि जो गांव की संस्कृति है उसमें पिता को बापूजी और माँ को मैया कहते हैं। भोलेनाथ की परवरिश बहुत ही लाड प्यार से हुई है। भोलेनाथ का जो अधिकतर समय है अपने पिताजी के साथ ही गुजरता था, और भोलेनाथ रात को अपने पिताजी के साथ ही सोते थे। अब देखो लिखा क्या गया है कि जो इनका अधिकतर समय है किसके साथ गुजरता था, पिताजी के साथ गुजरता था, पर जो इनका प्रेम था वो अधिक माता को समर्पित था। ये अपनी माता से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जैसे कि हर बच्चा अपनी माँ से करता है, चाहे पिताजी के साथ कितना ही रहे, पर जो असली लाड प्यार है वो माँ ही करती है। पिताजी सुबह उठकर भोलानाथ को उठाते, नहला धुलाकर अपने साथ पूजा पाठ में बैठा लेते, उनके माथे पर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे और भभूत भी लगाते थे, जिससे जो भोलानाथ को बहुत खुशी महसूस होती, और उनके सिर में लंबी लंबी जो जटाएं थी वो भभूत लगाने से वे बम बोला बन जाते थे। बम बोला यानी कि जो शिव जी का रूप है भभूत लगाए हुए जटा बिखरी हुई, वैसा बन जाते थे, और वो उनको बड़ा अच्छा लगता था जब पिताजी उनको क्या लगाते थे, भभूत लगाते थे। अब पिताजी का भोलानाथ के प्रति प्रेम। अब देखो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो सिंगल चैप्टर पे बेस्ड है, पर जो आप यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, कि भोलानाथ जो था लेकिन उनका बचपन कैसा था, उनके माता जी के साथ प्रेम कैसा था, उनके पिताजी के साथ प्रेम कैसा था, और उनके दोस्तों के साथ प्रेम कैसा था, वो हम इसमें अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो पहला देखते हैं कि पिताजी का भोलेनाथ के प्रति प्रेम। अब जो बापूजी हैं वो रामायण का क्या करते थे, पाठ करते समय भोलेनाथ आईने में अपना मुंह निहारते रहते। यानी जब पिताजी क्या करते, जब रामायण का पाठ करते, जो भोलेनाथ थे वो आईने में अपनी शक्ल देखते रहते, क्या है कितना सुंदर लग रहा हूं मैं। उनके पिताजी पूजा खत्म करने के बाद अपनी रामनामा बही, क्या होता है रामनामा, यानी जिसमें राम का नाम लिखा होता है, वो पूरा का पूरा खाता होता है ना। अभी तो क्या है, अभी नोटबुक्स आती है, पहले बही खाते होते थे बड़े बड़े, जिसमें लोग अपना हिसाब किताब रखते थे और उसी में कुछ लिखने के लिए अलग से बही रखते थे। तो उसी को बोला कि राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखते थे, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की जो गोलियां हैं उनमें लपेटते। यानी कागज की छोटी छोटी जो थी पर्चियां, उसमें वो राम जी का नाम लिखकर उसमें लपेटकर वो जो आटे की गोलियां हैं उसमें डाल देते थे। कौन, इनके पिताजी। किसके पिताजी, ये भोलानाथ है पेड़ की टहनी पर खेल रहे हैं, और इसके पिताजी हैं बापूजी। ठीक है, तो 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर क्या करते, राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और साथ में बोला है वो तो जरूर जाएगा, वो तो पापा का लाडे सर है। गंगा जी के तट पर पहुंचकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, और पिताजी गंगा से वापस आते समय जो भोलानाथ है उनको पेड़ों की डालों पर झूला झुलाते थे, जैसा ये देखो है ना ऐसे। तो भोलेनाथ को बड़ा मजा आता कि अरे वाह पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी झूला झुला रहे हैं, और वो भी जो झूला है वो क्या है, प्राकृतिक है, पूरा का पूरा पेड़ से। भोलानाथ अक्सर अपने बाबूजी के साथ कुश्ती लड़ते थे। अब ये इतना सा बच्चा है, पप्पा जी के साथ कुश्ती लड़ेगा पिताजी के साथ, तो क्या ही जीतेगा, नहीं जीतेगा ना। तो पर क्या है, जो पिताजी है इनकी खुशी के लिए क्या करते, कुश्ती जानबूझकर हार जाते थे। अब तो भोलेनाथ को बहुत खुश होती कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बापूजी को हरा दिया। तो बच्चे क्या बहुत खुश होते हैं ऐसे ना, जब उनके पेरेंट्स है जो उनके साथ खेलते हैं या हार जाते हैं, तो बच्चों को लगता बस मैं जीत गया, है ना। तो वैसे ही खुशी होते थे भोलेनाथ को। वो भोलेनाथ क्या करता, उनकी छाती पर लेटकर उनकी मूंछों को उखाड़ने का प्रयास करता। जैसे कि जो छोटा बच्चा जो है वो अक्सर ये करता है, बैठ गया किसी के पास बैठा तो उसके बाल उखाड़ना, उसकी मूंछें उखाड़ना, यही काम करता है। और जब जो पेरेंट्स है वो खींचता था इतने से हाथ है तो क्या ही मूंछ उखाड़ पाएगा, तो उनको क्या बड़ी खुशी होती थी। तो क्या करते भोलेनाथ के बापूजी,
ऐसा करते देख उनके पिताजी भोलेनाथ के छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे नन्हे हाथ है वो चूम लेते थे। इस प्रकार तरह तरह की शरारतों से भोलेनाथ ने अपने पिताजी को लुभाता था। अब बड़ों को बड़ा मजा आता है जब छोटे बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं, नटखट शरारतें, है ना, वही वाली बात है। और बच्चों को तो मजा आता है कि देखो मेरे पिताजी, मैंने उन पिताजी को हरा दिया, मैंने उसकी मुझे उखाड़ दी। बता माँ के प्रति स्नेह। अब जो भोलानाथ ने क्या है, भोलानाथ का जो ज्यादातर समय है इस प्यारे से बच्चे का, शिव पूजन सहाय जी का जो बचपन है वो ज्यादातर पिताजी के साथ गुजरा है। पर माँ जो है, माँ का प्रेम क्या है, अनमोल है बिल्कुल भी, और अनंतकालीन रहा है। अब जो माँ के प्रति प्रेम था वो भोलेनाथ जी को बहुत ज्यादा था, पिताजी से ज्यादा था। पर रहते किसके साथ, पिताजी के साथ। अब तो माँ होती है। भोलेनाथ के पिता उससे अपने हाथों से क्या खिलाते थे, दाल भात खिलाते थे। परंतु माँ को तो कहाँ संतुष्टि कि मेरे बच्चे ने तो क्या खाया है, कम खाया, आपको तो खाना खिलाना ही नहीं आता। तो माँ अक्सर पिता से कहती कि तुम थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इससे उसका मन भर जाता है पर पेट नहीं भरता। माँ तरह तरह से कभी चिड़िया के नाम को लेकर खाना खिलाती थी, तो कभी माँ का मन करता था कि किसी तरह बच्चा अधिक खाना खा ले, और माँ तरह तरह की बातें बनाकर दाल भात भोलेनाथ को खिलाती। कभी ये देखो, ये चिड़िया जा रही है, ये कौवा जा रही है, ये तोता जा रही है, ये मैना जा रही, तो ऐसे करके माँ खिलाती थी बच्चे को। अगर माँ ने देखा पिताजी खिला रहे भोलेनाथ को, वो कहती पिताजी को, नहीं आपको तो खिलाना नहीं आता, आप बच्चे का सिर्फ मन भर जाता है पर उसका पेट नहीं भरता। तो देखो माँ का प्रेम तो क्या है, अनमोल है। माँ को तो कभी संतुष्टि नहीं मिली, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए पर माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है। उनके मना करने के बाद भी, किसके, भोलेनाथ मना करता, नहीं मेरा पेट भर गया है, फिर भी वो खाते थे। फिर भी उसकी माँ उसको क्या करती, खिलाती थी। नहीं नहीं नहीं, तूने नहीं खाया, तेरा पेट भर गया है। प्यार से कभी तोता के नाम पे, कभी मैना के नाम पे, कभी कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बना बनाकर उन्हें खिलाती थी कि ये देखिए ये तोता जा रहा है, ये खा ले, ये देखिए मैना जा रही है, ये खा ले। तो ऐसे करके मतलब पेट भरने के बाद भी क्या करती, माँ उसको खिलाती रहती। जब वह खाना खाकर बाहर जाता तो माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी, और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल लगाकर कंघी करती, कुर्ता टोपी पहनाती, चोटी बनाती और फूलदार लट्टू लगाकर उसको बिल्कुल कन्हैया जैसा सजा देती थी। और हर माँ के लिए उसका बेटा तो क्या है, कन्हैया है, राजा बेटा। ये देखो माँ ने पकड़ के तेल लगा दिया, ऊपर क्या फूल बना दिया, चोटी पकड़े रबड़ लगा दिया, ये लो मेरा राजा बेटा तैयार है, अब बेटा खेलने जा। बच्चा रोता रहता पर नहीं, माँ का तो मन है जो क्या है, बस अनंत ही है। कितना ही प्रेम कर लो, माँ का प्रेम कभी खत्म नहीं हो जाए, आप कितने ही चाहे बूढ़े हो जाओ। भोलानाथ का मित्र मंडली के साथ खेलना। अब पिताजी है, माता जी है, एक मित्र मंडली भी इनकी अलग थी। भोलानाथ जब भी रोते हुए बाहर आते तो अपने साथियों से मिलकर सब कुछ भूल जाते, और आज भी ये करते हैं। दोस्त को मिलकर क्या होता है, हम सारे अपने गम भूल जाते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते। अब भोलानाथ अपने मित्रों के साथ मिलकर घर के चबूतरे पर तरह तरह के नाटक खेलता रहते। कभी वहां मिठाइयों की दुकान लगाते, तो जिससे ढेले के लड्डू, मिट्टी के क्या बनाते, लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियां बनाते, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाते, फूटे गड़ों के टुकड़े के बताशे बनाते, मिठाइयां सजाते थे। अब इतनी मिठाई का नाम सुन के तो मेरे मुंह से पानी आने लग गया, है ना। तो देखिए जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे, और कभी कभी वहां घरौंदा बनाते। धूल की मेड़ की दीवार बनती और तिनकों का छपरा, दांतों के खंबे से दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मूड़े की चूल्हे की चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, और पानी के घी बनते थे, धूल के पिसान बनते थे, बालू की चीनी बनती थी, से भोजन पूरा तैयार किया जाता। मतलब कुछ भी जो आसपास मिला ना, ये चीनी है, ये मसाले हैं, ये खाने की चीज है, वो ये करके पूरा का पूरा एकदम तैयार करके पूरा खेलते थे। बचपन के दिन तो ऐसे ही हुए गाँव में, है ना। तो इसी पाठ में क्या जो देहाती जीवन, जो गांव का जीवन है, उसका वर्णन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही अच्छे शब्दों में किया गया है। अब बापूजी का बच्चों के खेल में सहयोग। अब सहयोग कुछ ऐसा था कि बच्चों के खेल का बाबूजी भी खूब क्या करते, आनंद करते। अब कभी बच्चे खेलते थे ना, अच्छा तेरी हो गया, ओहो कितना प्यारा बनाया, कितना अच्छा बनाया, तो पिताजी करते। कभी कभी वो नकली बारात का जुलूस भी निकाल देते, है ना। देखते हैं ना बच्चे दूसरों शादी, ओहो शादी जा रही है, हम भी क्या करते हैं, हम भी बारात वाला जुलूस कहते हैं, तो सारे इकट्ठे होकर नाचने लग जाते। तो क्या करा, बारात के जुलूस में निकाल देते। कनस्तर का तबूतरा, टूटी फूटी चूहेदानी को पाल के बनाते, और सभी बच्चे समधी मन मतलब इकट्ठे होकर बकरे पर बैठ कर जाते, और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक आते जाते थे।
बकरे पर बैठते कि हाँ हम घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ी पे बैठे हैं, है ना। तो जैसे दुल्हा जाता है बैठकर, वैसे ये बकरे पे बैठ के जाते हैं यहाँ से वहां तक। फिर बोलता नहीं तेरी टर्न खत्म हो गया, मेरी टर्न है। तो ऐसे करते बारी बारी क्या करते, सारे बच्चे बकरे पर घूमते थे आसपास। इस प्रकार के अनेक छोटे छोटे नाटकों का वर्णन लेखक ने किया है। अब जो गांव के जीवन में जो खेल होते थे वो बड़े ही अचंभित करने वाले होते थे। बच्चे बड़े प्यार से एक साथ खेलते थे। अब कभी कभी जो भोलानाथ है उनके मित्र मंडली को खेती करने की सूझ थी कि भाई हमारे पिताजी खेती करने जाते हैं, बाबूजी जाते हैं, जितने भी आसपास के चाचा ताऊ हैं वो सारे खेती करने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भी खेती वाला खेल खेलेंगे। तो क्या करते, चबूतरे को खेत बनाते और कंकड़ों के बीज और बड़ी बड़ी मेहनत से खेत जोतते और बोए जाते थे। फसल होने पर सभी बच्चे उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंद देते थे। अब क्या, खेल खत्म हो गया, फसल आ गई, काम हो गया, बस उसको बिखेरा पूरा, अब चलो घर चलते हैं। तो इस बीच जब भी बापूजी आते थे तो आकर पूछ लेते बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही बच्चों। अब भोलेनाथ को पूछा कि इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। अब बच्चे को जब ऐसा सवाल पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो शर्मा जाएगा। तो कहता फिर सब खेल छोड़कर हंसते हुए भाग जाते हैं कि क्या करते हैं कि बाबूजी आनंद ले रहे हैं किसका, खेल का, बच्चों का। अब भोलेनाथ की शरारत है। अब जरूरी थोड़ी सिर्फ पूरा बचपन है वो प्रेम में व्यतीत हुआ है, नहीं, बच्चा है और बिना शरारत के पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो एक दिन सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी आंधी के बाद बारिश होने लगी। और जब बारिश बंद हुई तो वहां से बहुत सारे बिच्छू निकल आए थे, क्योंकि गांव की जमीन है, खेती होती थी, वहां सारे जीव जंतु वहां जमीन में रहते थे, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोग से उन्हें रास्ते में बूढ़ा मसंत तिवारी मिला। मसंत तिवारी कोई अंकल जी हैं, वो मिल गए। अब जो उनका चलने का बोलने का स्टाइल था, तो भोलेनाथ और उसके दोस्त बेजू ने उन्हें खूब चिढ़ाया। जो जैसे चलते थे, जिस हिसाब चलते थे वो जैसे ऐसा करके चलते थे, तो भोलेनाथ चिढ़ाया कि ऐसे ऐसे करके चलते मैसून जी। फिर क्या था, बेजू की देखा देखी सारे बच्चे मसून तिवारी को क्या करने लगे, चिढ़ाने लगे कि ये देखो मसून जी ऐसे चलते हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब चिढ़ाया। अब बच्चों की शिकायत कहाँ तक रहे, कहाँ तक रुके, वो तो रुकी नहीं। मसून तिवारी जी को आ गया गुस्सा। अब तिवारी जी भाग रहे हैं बच्चों के पीछे पीछे। तो मसून तिवारी बच्चों का पीछा करते करते उनकी पाठशाला तक पहुंच गए। तिवारी ने उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। स्कूल में जब उन्होंने शिकायत की तो जाहिर सी बात है गुरुजी ने भोलेनाथ की खूब खबर ली कि शरारत करता है, वो भी मसून जी के साथ, पता नहीं आपसे बड़े हैं। और बच्चों को क्या पता चलता, वो खेल खेल में तो कर दी उन्होंने। भोलेनाथ के पिताजी ये खबर सुनकर पाठशाला चले गए और बच्चे को दुलारने लगे कि बोले मेरे बेटे को क्या हो गया, लगी तो नहीं, मास्टर जी ने क्या कह दिया। तो भोलेनाथ ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। फिर क्या था, फिर उनके पिताजी ने गुरुजी से विनती करी कि क्या मैं आज उसको घर ले जाऊं। तो गुरुजी ने आदेश दिया ठीक है आप ले जाओ। तो भोलेनाथ को घर लेकर चले गए। रास्ते में भोलेनाथ अपने मित्रों को खेलता देख उनके साथ खेलने लग गया। फिर वो सारा भूल गया, आते रोते मारा बापू जी साथ, मेरे को गुरुजी ने मारा, गुरुजी ने मारा। पर जैसे रास्ते में दोस्त दिखे उसके, खेलने लग गया। वही बात है ना कि अब भोलेनाथ के पिताजी को पता है इसने शरारत की है। अब गुरुजी से क्या बोले, तो गुरुजी से विनती करके कि आज घर ले जाओ, आज रो रहा है ना, कल पड़ेगा ये। करके आए, रास्ते में जा रहे हैं, अरे बच्चे दिखे, बापू जी टाटा बाय बाय, मैं यहाँ खेल रहा हूँ। तो अब भोलेनाथ का अपनी माँ के प्रति प्रेम तो सर्वाधिक था। बच्चे का जो प्रेम है वो माँ से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी चोट लगती है ना तो बापू जी याद नहीं आते, तब माता जी याद आती है। अब भोलानाथ और उसके मित्र एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। किसके बिल में, अब चूहों का बिल और सांप का बिल लगभग एक समान सा होता है, और जहां चूहे जाएंगे वहां सांप का जाना तो जाहिर सी बात है। तो क्या कर रहे थे, चूहों को परेशान कर रहे थे, पानी डाल रहे हैं, चूहा बाहर आएगा या चूहा बाहर आएगा, और चूहे की जगह क्या आ गए, सांप निकल आए और सभी रोते चिल्लाते भागने लगे। अब सांप आएगा डर तो लगेगा ही। तो वही बात हुई कि कहीं ना कहीं सभी को चोट लगी, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत फूटे। अब भोलेनाथ की सारी जो देह थी वो लहू लुहान हो गई, क्योंकि यहाँ चोट लग गई थी, वो पूरा का खून से भर गया। अब पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। फिर तो आओ देखा ना ताऊ भाग रहे हैं, क्योंकि सांप को देख लिया। फिर कहाँ समझ आ रहे कि कौन सी रोड है, कौन से कांटे हैं, भागते चले गए। जैसे ही भोलेनाथ घर में गया तो उस समय उसके पिता हुक्का पी रहे थे। गांव की प्रथा है, गांव की परंपरा है, बूढ़े क्या करते हैं, हुक्का पीते बैठे। तो उनके बुलाने पर भी भोलानाथ उनके पास नहीं गया। अब जैसे क्या भोलानाथ घर में घुसा ना, पिता से बोला अरे भोला इधर आ। भोलानाथ तो सुने ना, भाग के सीधा गया मम्मी के पास। उनके बुलाने पर भी भोलानाथ नहीं आया।
सीधे माँ की गोद में जाकर उनके आंचल में छिप गया। अब वो डर रहा है कि पिताजी ने अगर देख लिया डांटेंगे, पर माँ तो माँ है, उसको पता है मेरी मम्मी कुछ नहीं कहेगी, लगी हुई है, उल्टा माँ तो उसको ना चुप कराएगी, अरे मेरा लाला चुप हो जा, रो मत। सीधा माँ के पास चला गया। अब माँ भोले से पूछने लगी आखिर उसे हो क्या गया है, तू इतना रोता आ रहा है, खून बह रहा है, क्या हुआ। माँ तुरंत फटाफट गई, हल्दी पीस कर, जो भी फर्स्ट एड दिया जाता है गांव में, हल्दी पीसकर बच्चे के घाव पर लगाने लगी। अब घर में पूरे में कोहराम मच गया। क्या मच गया कि भोलेनाथ आया खून से लहू लुहान और बता नहीं रहा है क्या हुआ है। तो भोलेनाथ क्या बोल रहा है, सा सा सा। अब ये सा वो बोलना चाह रहा है कि सांप, सांप मैंने देख लिया तो भागता आ रहा हूं, पर डर के मारे उससे बोल नहीं जा रहा। तो करते हुए कांप रहा था, आंखें खोलना चाहता था पर डर लगा कि सांप ना आ जाए पीछे पीछे, तो डर से खोल नहीं रहा था। अब माँ उसको निहार रही है, मेरा राजा बेटा चुप हो जा, डरते नहीं, ये वो। इसी समय उसके पिताजी दौड़ दौड़ आ गए और आकर झट मैया की गोद से अपनी गोद में ले लिया कि बस आजा। पर ये भोलेनाथ जाएगा क्या, नहीं, वो माँ का लाडे सर है। परंतु भोलेनाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और माँ से ही चिपका रहा। माता का आंचल पाठ का उद्देश्य क्या है, तो देखो इस रचना के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव भी क्यों ना हो, लेकिन छोटा बच्चा विपदा के समय हमेशा माँ के ही पास जाता है। अपने इस लेख से लेखक हमें एक बच्चे की ओर उसकी माँ के बीच जो प्यार का बंधन है उसको दिखाना चाहते हैं। और लेखक के अनुसार बच्चे चाहे पिता के साथ कितना भी घुल मिल क्यों ना हो, उनसे कितना भी लगाव क्यों ना हो, लेकिन जब विपदा की घड़ी आती है तो बच्चे अपनी माँ की आंचल में ही खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित पाते हैं। ये बात सही है पूरी की पूरी, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, पर जब वो किसी विपरीत परिस्थिति में होता है तो उसे अपनी माँ ही याद आती है, क्योंकि माँ का जो दुलार है वो अनमोल है, वो दुनिया के सभी जो प्रेम है ना उनसे सबसे बड़ा है। इसलिए मदर्स डे के लिए सिर्फ मदर्स डे काफी नहीं है, जो एक बच्चा है ना उसके लिए पूरा साल ही उसका क्या है, मदर्स डे। तो ये था हमारा पाठ आज के लिए, बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।